देखो क्वेश्चन कौन से एनसीईआरटी में सबसे ये क्वेश्चन है वैसे सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते समय सब बता दिए, लेकिन एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिए हैं फिर भी देखते हैं पार्ट। ये है क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस अल्फा क्या है साइन कौन सा उदाहरण नंबर है? एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा। ये एग्जाम्पल 6 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट भी इस प्रकार का है, देखते हैं। तो देखो इसको क्या करेंगे, एस प्लस अल्फा को टी मान लेंगे। एस प्लस अल्फा को क्या मान लेंगे टी। क्यों अल्फा को टी मानेंगे एस प्लस अल्फा को? क्योंकि ऊपर दो पद हो नीचे एक पद हो तो चलेगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर ऊपर सिंगल पद हो और नीचे दो पद हो जाए तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। यदि इसको हम खोल देंगे तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो नीचे दो पद हो जाएंगे ऊपर एक, तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले हम क्या करें, ऊपर दो पद बनाते हैं नीचे सिंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास ए प्लस बी अपान एस है तो ए अपान एस इसको बी अपान एस लिख सकते हो, पर एस अपान ए प्लस बी है तो नहीं लिख सकते इसको कि एस अपान ए लिख दो और फिर एस अपान बी इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इसको क्या किया जाए, एस प्लस अल्फा को टी मानेंगे तो एस इज इक्वल टू क्या होगा टी माइनस अल्फा। तब दोनों इसको इंटीग्रेशन करेंगे, पहले डिफरेंशियल कर लो तो डी अपान एस का डिफरेंशियल 1 अल्फा का 0 और टी का डी टी अपान डी एस। तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो आई इज इक्वल टू एस के स्थान पे क्या लिख दोगे साइन टी माइनस अल्फा डी एस के स्थान पे डी टी, और ये क्या होगा साइन टी। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो तो साइन टी कॉस अल्फा और कॉस टी साइन अल्फा अपान ये इसके अपान में भी साइन टी इसके अपान में भी साइन टी। ठीक है, और ये क्या हो गया डी टी और साइन टी कट गया तो आई इक्वल टू क्या लिख दोगे कॉस अल्फा और साइन कॉस टी अपान साइन टी कॉट टी क्या होगा कॉट टी और ये साइन अल्फा और ये क्या होगा डी टी। तो आई इक्वल टू क्या लिख दोगे कॉस अल्फा आई डी टी और ये होगा साइन अल्फा कॉट टी और डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस अल्फा कांस्टेंट है, बाहर टी के रिस्पेक्ट करोगे जब इंटीग्रेशन तो कॉस अल्फा कांस्टेंट 1 डी टी और ये साइन अल्फा कांस्टेंट है तो कॉट टी और डी टी। ठीक है, अब ये 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट क्या होगा टी, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे कॉस अल्फा तो लिखवे करोगे ये अलग से टी और ये साइन अल्फा और ये क्या होगा कॉट टी का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी लॉग साइन टी और प्लस सी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू टी के स्थान पे क्या लिखेंगे टी के स्थान पे एस प्लस अल्फा और कॉस अल्फा और ये क्या होगा साइन अल्फा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा और प्लस यही आंसर है। ये क्या है और एग्जाम्पल बताइए 8वां का दूसरा पार्ट। 8वां एग्जाम्पल पहला पार्ट देखो क्या साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। हाँ, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एस अलग से लिख लो, इससे फायदा क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में बदल दो, कॉस इसको टी मान लो तो
तो 1 माइनस क्या है cos स्क्वायर एक्स, और ये cos स्क्वायर एक्स तो होगा साइन एक्स डी एक्स, cos इसकी मान cos इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी, आई इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये होगा टी स्क्वायर, साइन एस डी एस के स्थान पे माइनस डी टी, तो आई इज इक्वल टू माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये होगा टी स्क्वायर ये डी टी, ठीक है, टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 आई डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो जल्दी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आई इज इक्वल टू ये होगा माइनस टी स्क्वायर डी टी और ये प्लस टी की पावर 4 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं माइनस टी की पावर 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 और टी की पावर 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस टी क्यूब अपान 3 टी की पावर 5 अपान 5 प्लस सी, ये हुआ। तो आई इज इक्वल टू माइनस टी के स्थान पे क्या लिखेंगे कास क्यूब एस अपान 3 कास की पावर 5x अपान 5 प्लस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इसको क्यों किया साइन स्क्वायर, साइन क्यूब एस को साइन स्क्वायर एस साइन एस, क्योंकि साइन स्क्वायर एस में फार्मूला भी लग जाएगा और कास को टी माने तो साइन एस की जरूरत भी पड़ेगी। अगला 1/1 प्लस tan x है, तो हम पीछे कोई भी दूसरा बी पार्ट डाल के 1/1 प्लस tan x को बता दिए थे किसी में, जहां 1/1 प्लस cot s था उसी क्वेश्चन में बी पार्ट डाल के ये एग्जांपल है बता दिए, क्योंकि एक ही जैसे दोनों थे, cot को बदलना था cos अपान sin, तो tan x को बदलना था sin s अपान cos, इसलिए इसके साथ बता दिए थे, पीछे बता दिया गया है। और एक और एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 में 4 पार्ट दिए गए हैं। चार पार्ट में से तीसरा पार्ट बताने लायक हो तो बन ही जाएंगे बने साइन एमएस कंटीगेशन, तो एमएस को टी मान लो बन ही जाएगा ना, साइन एमएस कास एमएस का इंटीग्रेशन तो बताया गया है पीछे, नहीं बनेगा। साइन एमएस का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पुट एमएस को टी मान लो, तो एम आई एस का क्या होगा 1, ये होगा टी टी अपान डी एस, तो डी एस एम डी एस इज इक्वल टू क्या होगा डी टी, तो डी एस इज इक्वल टू डी टी अपान एम, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा साइन टी डी टी अपान एम, और 1/m बाहर 1/m बाहर, ये साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी, तो 1/m ये माइनस कास टी प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू माइनस कास टी अपान एम प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस कास टी के स्थान पे क्या लिख देंगे एम एक्स अपान एम प्लस सी, ये आंसर। ये तो पहले पार्ट के बता दिए, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट में 2x साइन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लो, पुट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x 1 का 0 डी एस इज इक्वल टू डी टी, एक्स 2x डी एस इज इक्वल टू क्या होगा डी टी, तो y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे साइन टी और ये डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी प्लस सी, तो
तो y इज इक्वल टू माइनस cos t के स्थान पे क्या लिख दोगे s स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये आंसर। सर वो एम से हम नहीं कटेगा कौन से m से? यहाँ पास वे तो m अलग है, वो थीटा में m है। साइन टू थीटा अपान 4 थोड़ी कट जाएगा इससे। जब ऐसे होता तो कट जाता, cos mx अपान m होता यहीं पर, ये पूरे के बटे में m है। तीसरा पार्ट इसका देखो, इसको लिख लो जल्दी से। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशियल भी कंटेन है इसी में 2x। tan की पावर 4 रूट x sec स्क्वायर रूट x अपान रूट x ये dx। क्या किया जाएगा, इसको मानेंगे पहले, रूट एस को टी मानेंगे। 2 स्टेप में मानना पड़ेगा। पुट रूट एस को टी मानते हैं, तो रूट एस का डिफरेंशियल जानते हैं, डी अपान टी एस, एस की पावर 1/2 और डी अपान टी एस टी, 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस 1 डी टी अपान डी एस, 1/2 एस की पावर माइनस 1/2 डी टी अपान डी एस, तो 1/2 ये नीचे आएगा तो इसकी पावर 1/2 डी टी अपान डी एस, तो 1/2 रूट एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होगा डी टी, द डी एस अपान रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, tan की पावर 4 ये टी, ये होगा सेक स्क्वायर टी, ये डी एस अपान रूट एक्स तो 2 डी टी ऐसे। तो आई इज इक्वल टू 2 बाहर ले लो और इसको लिखो tan टी की पावर 4 और फिर सेक स्क्वायर टी ये डी टी। अब क्या करेंगे, tan टी को जेड मान लेंगे, tan टी को जेड, क्योंकि tan टी के डिफरेंशियल भी कंटेन है इसी। पुट tan टी को जेड मानते हैं, तो tan टी के डिफरेंशियल बोलो, सेक स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी जेड। तो ये क्या लिखोगे, जेड की पावर 4 और ये डी जेड, जेड की पावर 4 का इंटीग्रेशन, जेड की पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस ए, तो आई इज इक्वल टू 2 जेड की पावर 5/5 प्लस ए, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 2/5 जेड की वैल्यू tan टी की पावर 5 प्लस से, तो आई इज इक्वल टू 2/5 tan और टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan टी की वैल्यू एस की पावर रूट एस लिखेंगे ना, और ये पावर 5 प्लस tan की पावर 5 रूट एस अपान 5 ये 2/5। इसका चौथा पार्ट ये है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स एक्स, साइन tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस। tan इनवर्स एक्स को क्या मान लो टी, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस की वैल्यू क्या होगी डी टी, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा साइन टी आई डी टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू माइनस कास टी की वैल्यू क्या होगा tan इनवर्स एक्स प्लस ऐसे। दो ही एग्जाम्पल थे इसमें,
6। अब देखो अगले एक्सरसाइज 7.3 को देखो। हो गया। यहाँ पास एक है मूर्ति रख रहेंगी। यहाँ पास एक है मूर्ति रख रहती है। बहुत बड़ा पंडाल लगवाए। इतने बड़ा हंसा लगवाते थे पता चलेगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगले इसमें रूल बताते हैं कौन कौन लग जाएंगे। देखो पहला ये फार्मूला लगेगा 7.3 में। नंबर फर्स्ट ये sin 3a का फार्मूला लगेगा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, जो कि 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा ये लगेगा cos 3a का, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तीसरा ये फार्मूला लगेगा 2 sin a cos b, sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस। वैसे साइन अच्छा 2 sin a cos b जब रहता है तब होता है sin 2। ठीक है, यदि मान लो 2 cos a और sin b है तो क्या होगा, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये सब 11वीं क्लास में। 2 cos a cos b तो क्या होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b, sin a sin b तो क्या लिख दोगे, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। फिर 2 cos स्क्वायर a रहेगा तो लिख दोगे 1 प्लस cos 2a। 2 sin स्क्वायर a रहेगा तो 1 माइनस cos 2a लिख दोगे। ठीक है, ऐसी के स्थान पे यदि आप मान लो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 है तो क्या लिख दोगे, 1 प्लस cos a। और 2 sin स्क्वायर a बाई 2 है तो 1 माइनस cos a। ठीक है, ये फार्मूले 11वीं क्लास के लगेंगे इस एक्सरसाइज में। घात वाले पद को हम गुणांक के रूप में बदल लेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे जैसे sin क्यूब s ds है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, लेकिन इसका जानते हो sin 3s ds का कि नहीं, माइनस cos 3s अपॉन 3 इसका जानते हो। देखो घात वाले का नहीं जानते, गुणांक वाले का जानते हो। तो घात वाले पद को गुणांक के रूप में बदल लेंगे इन फार्मूलों को लगा करके। ठीक है, तब फिर जो गुणांक रहता है उसी का भाग हो जाता है इंटीग्रेशन में। डिफरेंशियल में गुणा होता है।
चमकता है, लाइट गोल है तो यहाँ से, यहाँ पे चमकता है, इधर से लिखें तो इधर नहीं चमकता। देखो 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें कितने हैं सर? इसमें क्वेश्चन है 25 लगभग 24। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2s प्लस 5, साइन स्क्वायर आ गया ना और 2s प्लस 5 और ds। तो पहला काम तो यह है 2s प्लस 5 को t मानो, तो साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। फिर पावर वाला टर्म को कोफिशिएंट के रूप में बदलो, तो 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हो 1 माइनस कास 2t, और 1 का डिफरेंशियल जानते हैं, टी हो जाएगा कास 2t का क्या होगा साइन 2t अपॉन 2। ठीक है, तो क्या किया जाए, पहले पुट 2s प्लस 5 को t माना जाए, तो 2s का डिफरेंशियल 1, 5 का डिफरेंशियल 0, t का dt अपॉन ds इधर आ गया, तो 2ds इज इक्वल टू क्या हुआ dt, तो ds इज इक्वल टू क्या हुआ dt अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर t और dt अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर t ये dt, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर t, तो 2 का गुना 2 का भाग, तो 2 साइन स्क्वायर t ये dt, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, 2 साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2t, 1 माइनस कास 2t dt, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सर यहाँ पास 2 का गुणा 2 का भाग किस तरह, मतलब 2 साइन गुणा स्क्वायर गुणा तो है दोनों लगता है नहीं, ये 2 का भाग दिए तो 2 का गुणा किए तो 2 साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कास 2t लिख सकते हैं। अभी तो लिखे यहाँ पास गुणा में है सर, भाग दिए हैं तो भाग दिए हैं, तो ये भाग है ना हुआ 1/2। अच्छा हाँ, इस तरह मेरे को लगा कि 2 बस लिखे कैसे, तो नीचे भले लिखे 1/2 तो पहले से उपस्थित था, 2 के नीचे कर दिए, ऊपर थोड़ी लिखे हैं 2, तो 1/4। अब क्या लिखेंगे 1/4 और ये कास 2t dt, तो y इज इक्वल टू 1/4 और 1 का t और 1/4 कास 2t का साइन 2t अपॉन प्लस, तो i इज इक्वल टू 1/4, ये t की वैल्यू क्या रख दोगे 2s प्लस 5, और ये 1/8 हो जाएगा, और साइन लिखोगे 2 और t के स्थान पे क्या लिखोगे 2s प्लस 5 प्लस आंसर। दूसरा सवाल देखो 7.3, साइन 3s cos 4s, साइन 3s cos 4s ADS, इसमें 2 का गुना 2 का भाग, तो 2 अभी फार्मूला आपको बताएं 2 साइन 3s cos 4s हो गया, कौन फार्मूला हो जाएगा 2 साइन ए cos b, 2 साइन ए cos b, तो 2 साइन ए cos b का फार्मूला आपको पता है, 2 साइन ए cos b का फार्मूला क्या है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, यही ना है 2 साइन ए cos b, तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, i इज इक्वल टू 1/2 ये साइन 3s प्लस 4s साइन 3s माइनस 4s,
आई इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 साइन 7x ds 1/2 साइन -x ds ऐसे। अब y इज इक्वल टू क्या लिखो 1/2 साइन 7x का माइनस cos 7x अपान s का जो गुणांक है उसका भाग 1/2 ये साइन माइनस x तो माइनस साइन s हो जाएगा ना साइन s ds ये 7 दूना 14 माइनस cos 7x अपान 7 दूना 14 ये -1/2 और साइनस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos प्लस तो आई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस cos 7x अपान 14 और माइनस माइनस प्लस ये cos x अपान प्लस फार्मूला कौन सा लग गया 2 sin a cos b तो 2 की जरूरत थी इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया ताकि फार्मूला लगाने लायक माहौल तैयार हो जाए। ठीक है तो 2 से भाग के देना पड़ा। तीसरा सवाल ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx ये cos 2x cos 4x cos 6x dx इसके लिए आपके पास फार्मूला कौन सा उपस्थित है 2 cos a cos b वाला क्या होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b 2 cos a cos b तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2 का भाग 2 का गुणा तो 2 cos 2x cos 4x और ये cos 6x ये dx। अब 2 टर्म में फार्मूला लगेगा ना 3 टर्म में तो फार्मूला नहीं है ये 2 टर्म ले लेते हैं cos 2x cos 4x cos इसको छोड़े हैं क्योंकि 2 cos a cos b का फार्मूला जानते हो। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/2 यहाँ क्या लिख दोगे cos 2x प्लस 4x और cos 2x माइनस 4x और ये क्या होगा cos 6x i इज इक्वल टू 1/2 cos क्या होगा 6x ds 1/2 cos माइनस 2x ds और ये भी गलत कर दिया थोड़ा सा ये हो गया उसके ब्रैकेट के अंदर ये भी लिखा cos ये क्या हो गया 6x ये क्या हो गया cos माइनस 2x ऐसे और ये cos 6x dx और इसको क्या लिखें i इज इक्वल टू 1/2 cos 6x और cos 6x अंदर गुणा कर दिए दोनों के साथ cos 6x cos माइनस थीटा cos से थीटा होता है कि नहीं ये हो गया dx देखो cos माइनस थीटा cos से थीटा हुआ और cos 6x का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और फिर से 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 2 into 2 और ये क्या हुआ 2 cos 6x cos 6x cos स्क्वायर 6x और dx ये क्या होगा 1/2 into 2 cos 2x और cos 6x ये dx बताओ 2 cos स्क्वायर का क्या फार्मूला 2 cos स्क्वायर की का फार्मूला पास गड़बड़ लिख दिए cos 2a कहाँ गड़बड़ लिख दी वहाँ पास cos माइनस 2x है ना हाँ तो वहाँ पास माइनस नीचे नहीं तो आया है cos माइनस 2x cos 2x से तो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी अच्छा उसमें वो लग गया माइनस एक्स किस चतुर्थांश की वैल्यू कहलाएगी चतुर्थ की
ठीक है। माइनस थीटा किस चतुर्थांश की वैल्यू कहलाती है? चतुर्थ। चतुर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? cos और sec। cos 2x, cos माइनस थीटा cos है थीटा होगा, sec माइनस थीटा sec है थीटा होगा। अब ये क्या लिख दोगे? 2 cos स्क्वायर 6x, तो 2 cos स्क्वायर ये तो 1 प्लस cos इसका दुगुना, तो ये क्या होगा? 1 प्लस cos 12x, 6x का दुगुना, ठीक है। 2 का गुना 2 का भाग। हाँ, तो 1 प्लस cos क्या लिखते हैं? 2 into 6x ये ds, तो 1/4। अब इसमें क्या करेंगे? फिर से वही फार्मूला, 2 cos a cos b का, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos 2s प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x ये dx, ठीक है। अब क्या होगा? I इज इक्वल टू 1/4 1 ds और 1/4 cos 12x ds। अब ये क्या होगा? 1/4 2s 6 cos 8x dx और 1/4 2s से 6x निकलेगा तो क्या बचेगा? cos माइनस 4s, cos माइनस 4s तो cos 4s हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे? cos 4s ds। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/4 और 1 का इंटीग्रेशन x, 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12, 1/4 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8, 1/4 cos 4s का इंटीग्रेशन बताओ, sin 4s अपॉन 4 प्लस एक लाइन और लिख दो इसी, I इज इक्वल टू x/4, 12 चौक 48, 1/48 sin 12x, 8 चौक 32, 1/32 sin 8x, 4 चौक 16, 1/16 sin 4x प्लस ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2s प्लस 1 dx। 2s प्लस 1 को t मान लो पहले, पुट 2s प्लस 1 को t, तो 2s का 1 1 का 0 dt अपॉन ds, s के रिस्पेक्ट डिफरेंस है, तो 2 ds इज इक्वल टू dt, तो ds इज इक्वल टू क्या होगा? dt अपॉन। अब क्या लिख देंगे इसको? I इज इक्वल टू साइन क्यूब लिखोगे और यहाँ 2s प्लस 1 को लिख दोगे t, और ये dt अपॉन क्या लिख दोगे? 2, तो I इज इक्वल टू 1/2 साइन क्यूब t ये dt, ठीक है। साइन क्यूब t, साइन क्यूब t के स्थान पे क्या लिखेंगे? साइन जानते हो 3t का फार्मूला क्या होता है? 4 साइन क्यूब t माइनस 3 साइन t हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? साइन 3t प्लस 3 साइन t इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब t, ये होगा साइन 3t प्लस 3 साइन t अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब t। एक घात वाला पद गुणांक के रूप में बदल गया। देखिए यहाँ गुणांक में है 3, यहाँ t का गुणांक 1 है, एक घात वाला पद।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1/2 और लिख दो साइन 3t प्लस 3 साइन टी के अपान में 4 ये हो जाएगा dt। इसको लिख सकते हैं क्या 1/2 और इसको लिखोगे 1/4 और साइन 3t और 3/4 लिखोगे साइन t ऐसे dt। अलग अलग करते हैं इंटीग्रेशन तो 1/8 साइन 3t dt और ये क्या होगा 3/8 साइन t dt। साइन 3t का इंटीग्रेशन साइन 3t का y इज इक्वल टू 1/8 साइन 3t का इंटीग्रेशन माइनस cos 3t अपॉन 3/8 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t अपॉन कुछ भी नहीं प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा 8 3 24 cos 3t अपॉन 8 3 24 माइनस 3/8 cos t प्लस और t की वैल्यू रख दो y इज इक्वल टू cos 3 और t के स्थान पे लिख दो 2s प्लस अपॉन 24 3/8 ये क्या होगा cos t के स्थान पे 2s प्लस इधर का ही चुके हो ना इधर का। इसी क्वेश्चन को यहाँ से और एक तरीके से कर सकते हैं जैसे i इज इक्वल टू 1/2 साइन क्यूब टी है ना तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर टी और ये साइन टी ये डी टी साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कास स्क्वायर टी कर दो 1 माइनस कास स्क्वायर टी तो फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। अब कास टी को टी मान लो जेड मान लो पुट कास टी को जेड मान लो कास टी के डिफरेंस है माइनस साइन डी टी इज इक्वल टू डी जेड तो साइन टी और डी टी इज इक्वल टू माइनस डी जेड तो आई इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस जेड स्क्वायर आई इसको क्या लिख दोगे माइनस माइनस बाहर आ गया तो -1/2 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो तो -1/2 और 1 डी जेड और प्लस 1/2 जेड स्क्वायर डी जेड तो आई इज इक्वल टू -1/2 1 का जेड 1/2 जेड की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस तो आई इज इक्वल टू -1/2 जेड और 1/3 दूना 6 और जेड क्यूब प्लस सी तो आई इज इक्वल टू -1/2 जेड की वैल्यू cos t और ये क्या होगा 1/6 ये क्या होगा cos क्यूब t प्लस सी और t की वैल्यू रख दो -1/2 और cos t की वैल्यू क्या 2s प्लस 1 और 1/6 cos क्यूब 2s प्लस 1 प्लस आंसर अलग अलग रहेगा पर दोनों सही है। जैसे किसी में आंसर आ गया साइन स्क्वायर x मान लो तो इस किसी में आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर इसकी मीनिंग सेम है कि नहीं इसको नहीं चाहे आर तक लिख लो ना हो सकता है कि वो फार्मूला याद ना रहे कौन साइन थीटा तो याद है यार हो गया तो लिख लो जानते रहो आगे दोनों तरीके।
स्टार्ट किए कौन शुरुआत